तीन बातें हैं जिसकी वजह से लोग बांकीपुर में चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। एक तो कि जो बिहार में एनडीए सरकार का जो नेतृत्व है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसकी छवि, जिसके चाल चरित्र, चेहरा के बारे में आम चर्चा होती ही रही है और उसकी शुरुआत हम लोगों ने करी थी, जिसमें बताया था कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ना उम्र का पता है, ना जिनकी शिक्षा का पता है, और इनके आपराधिक चरित्र को लेकर, इनके आपराधिक प्रवृत्ति को लेकर सारे आंकड़े, जानकारी जो है वो हम लोगों ने जनता के बीच में रखा था। इनके नाम पर चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव तो नीतीश जी और मोदी जी के नाम पे हुआ था, फिर इनको बना दिया गया। लोकतंत्र में ये कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, होता रहता है, जो बहुमत में वो किसी को बना सकता है। लेकिन अब बांकीपुर में जो चुनाव हो रहा है, ये जनता के पास पहला अवसर है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद वो अपना मत देकर ये बता सके कि क्या वो इस निर्णय से सहमत है या नहीं। तो मुझे लगता है कि बिहार में हर वो व्यक्ति जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाखुश है, वो इसमें चाहता था और चाहता है कि वो प्रशांत किशोर राय लड़े और इसमें यहाँ भाजपा को हराया जाए, ताकि भाजपा के नेतृत्व को ये मैसेज भेजा जा सके कि आपने जिस व्यक्ति को बिहार के लीड के तौर पर चुना है, बिहार को लीड करने के लिए चुना है, वो सही व्यक्ति नहीं है। दूसरी बात बांकीपुर में चुनाव लड़ने की वजह यह है कि भाजपा का राजनीतिक अहंकार इतना हो गया है। बांकीपुर के चुनाव की चर्चा जब चल रही थी तो लोगों ने पूछा भाजपा के नेताओं से कि भाई आप लोग, बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है, प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। तो नेताओं ने कैमरे पर कहा कि हम लोग को कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर हमारा इतना मजबूत किला है कि हम लोग अगर कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर की जनता हमें ही वोट देगी। ये उनका राजनीतिक अहंकार दिखाता है। जब आप हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लगाकर अपने अध्यक्ष के सामने नृत्य करवा रहे हैं, वो उनका राजनीतिक अहंकार दिखाता है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने ये कहा कि इस अहंकार पर अंकुश लगाने के लिए भी जरूरी है कि प्रशांत जी आप आइए और लड़िए। और तीसरी जो बड़ी वजह है कि बिहार में 202 विधायक हैं भाजपा एनडीए के, और 30 से ज़्यादा सांसद, मंत्री, करीब 6 मंत्री उसमें हैं। ये सारे लोग ये मानकर बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब तो बिहार में हमें ही जीतना है, हमें ही वोट मिलना है, चाहे वो जात के नाम पर मिले, धर्म के नाम पर मिले, मोदी जी के नाम पे मिले, न मिले तो लालू जी के डर से मिलेगा। तो ये तीनों वजह जो है कि इनको जवाब दे, इनके मन में ये डर होना चाहिए। जनसुराज के 3 साल के प्रयास से एक डर पैदा हुआ था, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में बदलाव हो जाएगा। हम लोग के प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से इनके मन से वो डर चला गया। तो ये 3 वजह, सम्राट चौधरी को अगर आप नेतृत्व से हटाना चाहते हैं तो हर हालत में भाजपा को आपको बांकीपुर में हराना है, ताकि भाजपा के नेतृत्व को ये मैसेज जा सके कि ये व्यक्ति सही नहीं है बिहार को लीड करने के लिए। दूसरा, राजनीतिक अहंकार जो भाजपा का है उस पर थोड़ा अंकुश लगे, ताकि विरोधियों की बात छोड़िए, जो भाजपा के अपने समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हैं, उनकी भी थोड़ी पूछ, थोड़ा सम्मान उनका बढ़े। और तीसरा और सबसे बड़ी वजह कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं बिहार में एनडीए के, उन जनता के प्रति थोड़े जवाबदेह बने, उनके मन में ये डर पैदा हो कि अगर वो आने वाले समय में काम नहीं करेंगे तो जनता उनको हरा भी सकती है। इसी उद्देश्य से लोगों ने ये चर्चा शुरू की बांकीपुर चुनाव के उपचुनाव को लेकर। तो लोगों ने कहा भैया अगर आप लड़िएगा तो भाजपा को हराया जा सकता है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि अगर हमारे लड़ जाने से भाजपा यहाँ हारती है और हार कर ये तीनों काम होता है तो बिल्कुल सहर्ष मुझे स्वीकार है।